नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं। कुछ राजनीतिक दलों की खुशी का आलम तो कुछ के लिए चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। ये डेटा दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ाती है, तो दूसरी तरफ बात करें बीजेपी के लिए पॉजिटिव साइन भी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से सभी सीटें जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। वहीं बात करें कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के हाथ इस बार खाली है। फिलहाल बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के अनुसार भाजपा 70 में से 53 विधानसभा सीटों पर आगे रही है। वहीं बात करें आप और कांग्रेस जो है दोनों बीजेपी से थोड़ा पीछे रही हैं। तो इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है। इस बीच आज की चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता संगीता गौड़ जी। साथ ही बात करें न्यूज़ 21 के स्टेट हेड मोहन सेठिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संगीता मैम, मोहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला। आज की वार्तालाप जो है, चर्चा है, हम जारी रखेंगे। तो देखिए, एनडीए की सरकार बनी है, तो इसको लेकर हम स्टेट हेड मोहन सेठिया जी से बात करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता गौड़ जी हमारे साथ हैं। तो हम लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हम मैम से बातचीत करेंगे। तो संगीता जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर राजस्थान की बात करें तो एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। क्या राजस्थान आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या समझे इसे? देखिए रितिका, राजस्थान पहले से ही, जब से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, तभी से हम इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़े हैं। ठीक है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी 86 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। ठीक है, राजस्थान में अभी आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है। ठीक है। क्योंकि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस, जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम देते आए हैं कि एक बार ये पारी खेलते हैं तो एक बार ये पारी खेलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो ठीक वहां है। पर तीसरी पार्टी को यहाँ पर जगह बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। मैं बात करती हूँ 2028 के चुनाव के लिए, तो शायद वहां पर आम आदमी पार्टी इनके बराबर टक्कर लेने के लिए तैयार रहेगी। अभी हम लोग सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़े हैं, और हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने, जो यहाँ पर जितने भी राजस्थान के जितने भी उम्मीदवार उतारे गए थे, उनका सबका समर्थन किया है आम आदमी पार्टी। ठीक है। ठीक है संगीता जी, हम वापस आपके पास आएंगे। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा 2 बार से 25 और 25 एक गठबंधन की पिछली बार जीती है, और इस बार अगर बात करें 14 सीटों पर, कैसे मोदी जी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा? पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, मोदी जी हारे हैं या बीजेपी हारी, हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं रितिका जी, मैं कहना चाहूंगा, हारा तो मोदी है, और बीजेपी तो खत्म हो चुकी थी 2014 में। ब्रांड मोदी बन चुका था। मोदी के नाम से 2014 में चुनाव लड़ा गया था, 2019 में भी मोदी के नाम से चुनाव लड़ा गया था, अब 2024 में भी मोदी के नाम से चुनाव लड़ा गया था। और चुनाव में जो सत्ता में रहता है, 10 सालों से सत्ता में थे, खिलाफत तो आनी ही है। ठीक है। और कुछ मोदी जी के काम भी इस तरह हैं, इन्होंने आरएसएस को तवज्जो नहीं दी, और जो उनके बड़े बड़े नेता हैं उनको तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से दिक्कत तो रही है। ठीक है, मगर पिछली बार 25 की 25 सीटें थी, सवाल मेरा यही था, और इस बार 14, तो परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मोहन जी डाउन तो हुई है। होना ही है। ठीक है। हाँ। ठीक है संगीता जी, आपसे बातचीत करना चाहूंगी मैं कि चलिए, चुनाव को एक बार को हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसकी बात नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी राजस्थान में इतनी एक्टिव नजर नहीं आती, तो मैम इसका कारण क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। देखिए रितिका जी, मैं दोबारा से अपनी उसी बात को दोहराती हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी इस तरह से यहाँ पर शुमार है लोगों के बीच में। थोड़ा सा यहाँ पर क्रेज देखने को मिलता है अरविंद केजरीवाल जी का, और यहाँ पे कार्यकर्ता जो निराश हैं, जो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते थे या बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे, तो वो तीसरा एक अलग से मोर्चा ढूंढ रहे थे, जहाँ पर आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और ये जो आप अभी देख रहे हैं, आप विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, या 2014 से लेके अब तक के जो 2-3 चुनाव हो चुके हैं, उनमें सब में आप देख लीजिए कि जिस तरह से माहौल बना जा रहा है, तो अब लोग, मुझे आशा है कि पूरी तरह से लोग अब आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ने वाले हैं, और राजस्थान में आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय होने वाली है, और यहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा जुड़ने वाले हैं। कहने का मतलब है आपका कि आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी को राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन करते देख पाएंगे। जी।
लड़ेगी, मोदी नहीं लड़ेगा। अब सरकार मोदी जी बना रहे हैं, पर मोदी जी के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा जाता है, ऐसा कहा जाता है। वो बात खत्म है, अब खत्म है बात, अब बिल्कुल खत्म बात है। जो ब्रांड था वो खत्म हो गया। हर चीज का एक वक्त होता है, ब्रांड चलता है, ऊपर नीचे होता भी है। पहले मोदी ब्रांड था, अब बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आपकी सरकार, वहां लोकसभा में भी नहीं जीत पाई, बात कर रही थी मैं, तो बात करें पंजाब की, तो वहां भी आपकी सरकार और सीटें आई हैं, 3 सीटें आई हैं आपकी, तो क्या आपका जादू कम हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जादू कम हुआ है। ये देखिए, ये तो सियासी खेल होते हैं, ये चुनाव जो है सियासी। पर उम्मीद करी जा रही थी संगीता जी कि दिल्ली में तो सीटें मिलेंगी, साथ की 7 सीटें बीजेपी ने ले ली। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन पिछले चुनाव से वोटर्स जो है, वोटिंग तो वो ज्यादा हुई है हमारे पास में, श्रृंखला भी बढ़ी है, वो ठीक है, वो अलग बात है कि हमने अभी तक खाता नहीं खोला वहाँ पे, वो चीज अलग है। लेकिन ये नहीं है कि जादू कम हो गया है, जादू तो अभी बरकरार है। जादू तो बरकरार है, कहने का मतलब है आपका। मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी इसी सवाल पे कि राजस्थान के सबसे हॉट सीटों में सोमवार को बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे, एक निर्दलीय रविंद्र भाटी तो दूसरे नंबर पर रहे, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखो, रविंद्र भाटी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और सेंट्रल मिनिस्टर कैलाश चौधरी जी से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। तो जब विधानसभा के चुनाव थे तो उनको टिकट दे भी गई थी, फिर इनकी टिकट काट दी गई। इसकी वजह अभी तक ना तो पता लगी, राजनीतिक है, बातें आती भी हैं और दब भी जाती हैं। पर उम्मीद किया जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी को तो टिकट मिलेगी ही। हाँ, टिकट कंफर्म थी, लेकिन अब राजनीति क्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनता काफी जहाँ राज और नीति, या इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कहने को मतलब है। तो संगीता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कुछ दिनों के लिए वो बाहर भी आए, फिर दोबारा जेल भेज दिए गए, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा है पार्टी की परफॉर्मेंस में? नहीं, पार्टी के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है और ना पड़ेगा। देखिए, जो भी उन पे आरोप लगाए गए हैं अभी तक तो वो घोषित नहीं हुए हैं पूरी तरह से 100%, और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। वो अनुशासित तरीके से बाहर आए, अनुशासित तरीके से उन्होंने अपना काम किया। और देखिए, ये जहाँ पर चुनाव की बात होती है तो ये प्रदर्शन होता है, सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। ठीक है, वो अपने टारगेट्स के अनुसार काम करने के लिए आए थे और वापस वो चले गए। तो अभी ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस पे कोई ऐसा दबाव पड़ेगा या कुछ अलग फेर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कहीं जो दिल्ली पे जो, मेरा ये सवाल है आपसे संगीता जी, कि दिल्ली में जो सीटें नहीं मिल पाई हैं इस बार आपको, तो कहीं इसका कारण अरविंद केजरीवाल जी का जो इतने समय से ये जो केस चल रहा था वो तो नहीं है? कहीं सीटों पे फर्क उस वजह से तो नहीं पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि ये राजनीति है और चुनाव में देखिए उलटफेर होते रहते हैं, कभी पासा इधर तो कभी पासा इधर। मैं आपको बताऊं कि रितिका जी, 2004 के अंदर जब चुनाव हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, तो उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, वो इतने पॉपुलर थे कि उनकी सरकार बनाने के लिए सबने यही सटीक लगा रखा था अनुमान कि अटल जी वापस से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं आए थे। क्या होता है कि जिस तरह से सी वोटर हमारी एक एजेंसी होती है, ठीक है, वो अनुमान लगाती है, वो चुनाव वाले दिन लगाती है। अब क्या है कि थोड़े से चीजें बदल गई है। अब क्या होता है, सट्टे से सत्ता की बात आती है। सट्टा बाजार जो होता है वो आपके कई बार तो सटीक परिणाम दे देता है, तो कई बार क्या आसपास भी दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए, हम बिल्कुल निराश नहीं है कि हमने दिल्ली के अंदर एक भी सीट पे हम लोग नहीं आए हैं। तो ये पहले भी हो चुका है, इतिहास ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ में ऐसा हो रहा है। ये पहले भी बीजेपी के साथ में भी हो चुका है, कांग्रेस के साथ में भी हो चुका है। देखिए, मैं संगीता जी की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ, और मोहन जी, मैं आपसे यही एक सवाल पर आना चाहूंगी। यही चीज अयोध्या में भी देखी गई है, मानते हैं आप इस बात को कि बीजेपी को पूरी उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी, जो राम को लेकर आए लोग उन्हीं को लेकर नहीं आए, मोदी जी को लेकर नहीं आए। तो इस पर आपका क्या कहना है? संगीता जी की इस बात से मैं सहमत हूँ। राजनीति में जो अयोध्या से चुनाव लड़ा गया था, जिस कैंडिडेट ने, उसकी खिलाफत बहुत थी, टिकट गलत दिया गया था। नहीं तो बीजेपी 100% वहां से जीत थी, उसकी खिलाफत बहुत थी, लेकिन इसी वजह से वो अयोध्या वाली सीट बीजेपी नहीं जीत पाया। मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी, विधानसभा में रविंद्र भाटी को भाजपा ज्वाइन करवाई गई और फिर उनका टिकट नहीं दिया गया, उसका खामियाजा बाड़मेर जैसलमेर की सीट को गवाकर करना पड़ा, क्या कहना है आपका?
ये तो है जी, आज की डेट में जब आदमी एक यंग नेता जिसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचा, फिर उसने निर्दलीय चुनाव जीता शिव से, वो आगे बढ़ता गया, उसके बाद उसको लोकसभा में भी उसने निर्दलीय ताल ठोक दी, और उसके बाद भी उसने तीसरे नंबर पर बीजेपी को लाके खड़ा कर दी। मेहनत पूरी थी, मेहनत पूरी थी, ठीक है। अब बाकी तो जी जनता जनार्दन उसी की बात माननी पड़ेगी। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजनीति में कदम रखा था और दिल्ली जीत ली थी, इसके बाद पंजाब में भी सरकार बना ली, लेकिन आपके संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए। कई और मंत्री भी जेल में हैं। क्या इसे एक कारण माना जाए? आप सिर्फ 3 सीटें ही ला पाई है। देखिए, ऐसा है रितिका जी कि भ्रष्टाचार मुद्दा हमारा आज भी है, कल भी था, ये बहुत अहम मुद्दा है और आगे भी रहेगा। क्या है कि मोदी जी को या फिर भाजपा को, ठीक है, शुरू से ही जब से अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से 2 बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में पंजाब में भी उनकी सरकार आई, तब से क्या है कि उनके खटक रही थी, ठीक है, और उनके गले की फांस भी बनी है। और आप परिणाम अभी देख रहे हैं, जो प्रचंड बहुमत से जो लहर, मोदी की लहर दिखाई दे रही थी, उससे आप नीचे आ रहे हैं। अभी सेठिया जी ने बोला था कि जैसे अयोध्या में भी गलत उम्मीदवार को उतार लिया गया जो राम को लाए हैं। ये सब चीजें जो आपके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, आपके पास में धर्म के नाम पे मुद्दे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, या फिर आप राम मंदिर का मुद्दा लेके आ रहे हो, आपके मैनिफेस्टो में आप ये लेके आ रहे हो कि हम राम को लाएंगे, राम मंदिर लेके आएंगे, जबकि राम मंदिर के लिए तो राजीव गांधी जी ने राम चबूतरा बहुत पहले ही बनवा दिया था, ठीक है। लेकिन आप बात करते हैं बार बार कि हम राम को लाए हैं, राम को लेके आए हैं, लेकिन जिस तरह की बातें और जिस तरह का माहौल बनाया गया, तो ये तो देखो खामियाजा तो बीजेपी को भी अब की बार भुगतना पड़ा है। जो मोदी भुगतना पड़ा थी उससे अभी जो है खामियाजा तो उनको भी भुगतना पड़ा। और रही बात केजरीवाल जी की या हमारी पार्टी की, जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, वो तो हम देखो शुरू से इस पे बात करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से जनता भी अभी क्या है, असमंजस में है, ठीक है, लोग भी अभी तक, क्योंकि पूरी चीजें अभी घोषित नहीं हुई है। आप देखिए राम रही जो बड़ा सिद्ध नहीं हुए। मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा आदिवासी समाज के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट किया था कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या समझे हम इसका मतलब? इस्तीफा दे रहे हैं वो? इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया होगा या देंगे, ठीक है, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। क्यों? कारण क्या? कारण तो क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ तौर पे बोल दिया था कि 7 सीटें नहीं आई तो इस्तीफा दे देंगे, फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। देने वाला भी बीजेपी का है, इस्तीफा लेने वाले बीजेपी के नेता हैं। नहीं, पर जनता के बीच में ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर कहा है, ऐसे तो पलट नहीं सकते। और आप ये जो चौपाइयां भी पढ़ सकते हैं, साफ साफ इसका मतलब ये है कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सामने मंजूर ही नहीं हो तो इस्तीफा तो वही का वही रह जाएगा। ठीक है, वो अपना कार्यकाल मंत्री पद पे ऑफिस जाते हैं, नहीं जाते हैं, संभालते नहीं जाते हैं, लेकिन जब इनको बनाया गया था तब भी ये खुश नहीं थे इस पद के लेके, ठीक है। तो कोई ना कोई आदमी रहता ही है, किसी न किसी बहाने कोई आगे बढ़े या कुछ मिले मुझे, तो ये भी बात हो सकती है। हो सकता है इस इस्तीफे के बाद कोई और बड़ा पद मिल जाए, इनको कोई बड़ा पद मिल जाए। ये तो देखो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, पर ये इस्तीफा मेरे हिसाब से तो मंजूर नहीं किया जाएगा। ठीक है संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में जनता को फ्री बिजली जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को आप उठाती है, लेकिन राजस्थान में पेपर लीक मुद्दा हो या महिलाओं पर अत्याचार का, आप कहीं नजर नहीं आती, दिखाई देती है। तो ऐसे में जनता क्या समझे? नहीं, क्यों नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। अभी मैं आपको फिलहाल अभी कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ कि अभी हिंडौन सिटी के अंदर एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार हुआ और उसको जला दिया गया। तो उस पे प्रदर्शन किया है, बात करिए, मैं खुद उपस्थित हुई हूँ और वहाँ पर एक गुहार भी लगाई गई है कि आप आरोपियों को पकड़े, क्योंकि देखिए समाधान हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रितिका जी, मैं आपको बात बताऊं कि 2016 में एक ऐसा रेप वाला जो आपके पास मुद्दा आता है जिसको बोलते हैं निर्भया कांड,
उसने जी, इनका दिल्ली कांड में, हुआ दिल्ली में है हुआ, दिल्ली दिल्ली के में अंदर। हुआ, दिल्ली तो में। दिल्ली के अंदर 6 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। वो राजधानी थी, हमारी भारत की राजधानी, बिल्कुल, वहां बिल्कुल। पर वो उनको 6 दिन के अंदर प्रोटोकॉल के अनुसार उनको पकड़ लिया जाता है। जहां राजस्थान की मैं बात करती हूँ, आज देख लिए कितने दिन हो चुके हैं, अब तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। एक मूक बधिर बच्ची के साथ में, मीणा परिवार की, फैमिली की, परिवार की बच्ची थी। वो मीणा भी नहीं, मैं तो कहती हूँ भारत की बेटी थी, राजस्थान बिल्कुल की बिल्कुल बेटी सही थी। कह रहे हैं। उस बेटी पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और इस मुद्दे को मैं खुद जो है अपने संज्ञान में लाते हुए मैं खुद बात कर रही हूँ। लेकिन प्रशासन अभी भी चुप है। क्यों चुप है, लेकिन कुछ नहीं पता। उस बच्ची के पिता से मैं मिल चुकी हूँ, वहां पे भी मैंने देखा है, तो बहुत निराशा लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो और मैम, आप तो संगीता जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, इतना अनुभव है, जब आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, पार्टी की प्रवक्ता की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता की सुनवाई क्या होगी? हाँ, सरकार हमारी नहीं है रितिका जी, सरकार यहाँ पर भाजपा की है, बीजेपी की है, और हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम हमारी बात कह सकते हैं। हम ना तो प्रशासन है, ना तो हम शासन में है, ना प्रशासन में है। हम है। सिर्फ हमारी बात कह सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारी मन की पीड़ा जो है हम वो व्यक्त कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि वो हिंडौन की बेटी नहीं थी, पूरे राजस्थान की बेटी, पूरे देश की बेटी है, तो ये तो एक कर्तव्य बनता है देश का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि इस जो पूरे मामले में सुनवाई की जाए, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है सजा की प्रावधान होना ही होना चाहिए। मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस बार मोदी जी का मैजिक थोड़ा सा डाउन हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण भी मैं आपको दे देती हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, कोटा के ओम बिरला की बात करें और अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, तो ये तीनों बड़े चेहरे हैं। तो दिग्गजों का जो परफॉर्मेंस है ये थोड़ी कम क्यों हो गई? इनकी परफॉर्मेंस तो मेरा कहने का मतलब है अच्छी होनी चाहिए, जिस पर पार्टी ने इतना भरोसा किया था। और ये एक सवाल इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी, इन लोगों की टिकट क्यों नहीं काटी गई है? और जिनकी काटी गई है वो तो दूसरे पार्टी में चले गए और जीत भी गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ये तीनों नेता बहुत बड़े नेता हैं। इनका सेंटर में पूरा अमित शाह मोदी जी के साथ बहुत अच्छा है। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, अर्जुन मेघवाल जी एक सीनियर आईएएस से एमपी का चुनाव लड़े, ठीक है, और ये चौथी बार जीते हैं। और इनका शुरू से ही इनका मोदी और अमित शाह से बहुत अच्छी लाइनिंग है। पर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर परफॉर्मेंस तो देखो डाउन तो हुई, आंकड़े जो है बहुत वो फ्लक्चुएशन आया है। वो तो आदमी मंत्री बन जाता है, सेंटर में मिनिस्टर होता है, तो जनता की सुनाई नहीं करती। जनता ये कि चाहती है अभी कोई भी बने हमारी सुनाई करे। बिल्कुल। और ये तो किस्मत ने साथ दिया, अर्जुन जी बीकानेर और कॉलेज से आगे लीड मिल गई, नहीं तो इनका भी सुपड़ा साफ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान में संगठन विस्तार को लेकर भी पार्टी की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। बिना संगठन के क्या आपको लगता है कि राजस्थान में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, जब तक आपके पास में आपके इंजन नहीं है ना, तो रेलगाड़ी नहीं चल सकती रितिका जी, ये बात सही है। यहाँ पर प्रभारी थे हमारे विनय मिश्रा जी, जो काम कर रहे थे पहले। संदीप पाठक जी ने भी राजस्थान पे काम किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी राजस्थान में हम चेहरा बना रहे हैं, चेहरा ढूंढ रहे हैं, और उस पे बना भी रहे हैं और बना लेंगे। लेकिन अभी हमने जिस तरह से आप कह रहे हो कि अभी यहाँ पर आपके पास में कोई राजा नहीं है, जो कोई इंजन नहीं है जिसके पीछे हम चल पड़े। लेकिन नवीन पालीवाल जी जो अध्यक्ष है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में अभी जो भी हमें कार्य दिया जाता है, काम दिया जाता है, वो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे देखिए, हम लोग इसी के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की ही बात कर रहे थे कि ये खत्म होते ही आचार संहिता हटने के बाद में यहाँ पर प्रबल नेतृत्व आने वाला है राजस्थान में, जो कि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, 2028 में हम पूरे टक्कर लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना संगीता जी। मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी, बात करें इस चुनाव में, आपने कई दिग्गज नेता जीते हैं, सांसदों की टिकट्स भी काटी गई है, उनमें से कई जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दूसरी पार्टी में चले गए और जीते भी, और नुकसान जो हुआ है सीधा साधा मैं कह सकती हूँ बीजेपी का हुआ है। मैं चूरू की उदाहरण दे रही हूँ आपको, राहुल कसवा की, क्या कहना है इस पे आपका? मैम, ये जो राहुल कसवा की टिकट काटी गई, ये बीजेपी ने बहुत गलत किया। इस टिकट के कटने के साथ साथ ये गंगनर की सीट भी खत्म होगी, इनकी झुंझुनू सीट भी चली गई, सीकर सीट चलेगी, ये चारों, जयपुर से लेकर ये लगातार चारों सीटें गायब होगी इनकी। वजह यही थी, जाट बहुल्य क्षेत्र था, लोगों की गंगनर से सांसद न्यालचंद की टिकट काटी गई। ठीक है। तो इस वजह से इनका जो हारने का रीजन ही यही रहा। जैसे जो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए थे, न्यालचंद
5 वर्ष सांसद रह चुका है, बिल्कुल 25 साल एक्सपीरियंस रहता है। अब क्यों काटी गई, किस वजह से काटी गई, अब इसमें निहालचंद का क्या रोल रहा, गंगनर में कितना करा, ठीक है, हराने में जीताने में, ये तो कोई कहने की बात। ठीक है संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम ओवरऑल देखें पूरे देश में बीजेपी के चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो ऐसा माहौल हो चुका है, जो बीजेपी शुरू से अपने कई वर्षों से 10 वर्षों से तो प्रचंड बहुमत लेके आती रही है, और उनकी आदत भी हो गई थी कि हम बस, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, लेकिन बहुमत की ये जो खुद की प्रचंड बहुमत की सरकार लेके आने के बाद में अब उनको सियासी दिग्गजों की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जहां पर अभी माहौल देख रहे हैं, एनडीए में आप देखिए बिहार के नीतीश जी हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं अब ये अपनी शर्तें लेके बैठ चुके हैं। अब इनको बड़े बड़े दिग्गजों की, सियासी दिग्गजों की जरूरत पड़ने वाली है कि ये अब जो है कौन, क्योंकि देखिए सबने अपने अपनी लिस्ट बना के दे दी है। ठीक है, कोई कहता वित्त मंत्रालय मुझे चाहिए, तो कोई कहता है कि मुझे अध्यक्षता चाहिए, स्पीकर बनना है। तो देखिए अलग अलग अपनी लिस्ट लेके तैयार होके, और जो मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, जो ब्रांड बने हुए हैं मोदी जी, वो मोदी जी के अब गले की फांस बनने वाली है। क्योंकि उनको 10 सालों से आदत हो गई थी कि वो अपना प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी ही शर्तों पर, अपनी इच्छाओं के साथ में मोहर लगाते थे। अब उनके साथ में ये दिक्कतें आ गई है कि अब वो किसको क्या बांटेंगे। ठीक है, ठीक है। मोहन जी, आपसे यही सवाल मैं जानना चाहूंगी कि आपकी चुनावी परफॉर्मेंस जो इस बार थी, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कैसी रही? रितिका जी, रिजल्ट आपके सामने है। अब मोदी जी की जो चलने वाली है वो तो पूरी तरह चलने से रही। जो अमित शाह जी अपनी राजनीति चलाते थे, फुल फ्लेश चलती थी, वो तो अब चलने से रही। अब तो ये वैसाखी बन गई है। वैसाखी के सारे कितने दिन चलते हैं, 5 साल निकलते हैं, 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं। आपके बिहार से नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, अब इन लोगों के दम पे ही सरकार चलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आप दोनों की बातों से ये मुझे जो समझ में आया है कि मोदी का मैजिक जो है, सिर्फ आप दोनों ही नहीं, इस बार जनता का भी कहना है कि मोदी का मैजिक जो है हल्का सा डाउन हो गया है। संगीता जी का हल्का नहीं, बहुत ज्यादा डाउन हो गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया। आपकी राय? चलिए ठीक है, संगीता जी का आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान को लेकर आपकी आगे की प्लानिंग्स क्या रहेंगी? विधानसभा चुनाव में तो आप अपने उम्मीदवार उतारती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं उतारती, तो क्या सिर्फ असेंबली इलेक्शन पर ही फोकस रखा जाएगा या कुछ और प्लानिंग्स भी है आपकी? नहीं, अब तो देखिए प्लानिंग तो अब नगर निगम के चुनाव हैं, ठीक है, जो आने वाले हैं 2025 में। हमारा पूरा रुझान, पूरी तैयारियां, पूरी उसी तरफ ध्यान जाने वाला है 2000, क्योंकि देखिए 3 सालों से हम लगातार कभी विधानसभा के चुनाव में, तो कभी लोकसभा में, अब आने वाले नगर निगम के। अब नगर निगम के निकाय जो है उनके हम लगने वाले हैं, और परिसीमन भी शायद होने वाला है। उसके बाद योजनाएं बनेंगी कि हम 2025 में किस तरह से कितने लोगों को उतारते हैं मैदान में। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत आज के लिए आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। तो चलिए आज की चर्चा को फिलहाल के लिए हम यहीं विराम देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चुनावी चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्टूडियो में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता गौड़ जी, साथ ही न्यूज 21 के स्टेट हेड मोहन सेतिया जी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। मिलते हैं आप दोनों के साथ एक नए एपिसोड में। साथ ही आपको बता दें, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की विधानसभा सीटों के आंकड़े सामने आए हैं। बीजेपी 7 लोकसभा की 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा 53 सीटों पर आगे रही। वहीं आम आदमी पार्टी की 4 लोकसभा की 40 विधानसभाओं में से सिर्फ 9 सीटों पर ही आगे रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस 3 लोकसभा के 30 सीटों में सिर्फ 8 सीटों पर आगे रही। वहीं बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, विधानसभा नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी आगे रही। तो बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आई। ऐसे में 70 विधानसभा सीटों में 53 पर बीजेपी आगे रहने से आप और कांग्रेस दोनों की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ गई है। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज 21। जय हिंद, नमस्कार।